कुछ सुना ही नहीं है, कतई बेवकूफ है। तो सर पहली बात तो आप साल भर कर क्या रहे थे, सोचने वाली बात। और अगर अब नहीं भी है, बोले सर जी अब जो कर रहे थे वो कर रहे हैं, अब हम क्या करें, तो जो समझ में आए वो लिखिएगा। बस लगना चाहिए जो केमिस्ट्री, अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझो। केमिस्ट्री का पेपर है केमिस्ट्री लिखो, फिजिक्स का पेपर है फिजिक्स लिखो। खाली कॉपी पे नंबर नहीं मिलते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। पेपर कठिन भी आ जाए, पड़ोस में पता लगा टॉपर बैठ के भीख मांग रहा वगैरह, अरे यार पेपर बहुत कठिन था, हमारा पूरा नहीं हुआ, बोले मेरा पूरा हुआ, कैसे, वो ऊपर वाला जाने कैसे हुआ। स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएगी और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। ठीक है सर, कल से जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों का एमए का एग्जाम होगा, ठीक है सर, कुछ लोगों का एमएससी का एग्जाम होगा, कुछ लोगों का बीएससी का एग्जाम होगा, कुछ लोगों का बीए का एग्जाम होगा, और अभी तक हो सकता है कुछ लोग हैं जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाई होगी। ठीक, एक हमने वीडियोस बनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था आप किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करें और किस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो बना के लिखें। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंस है। ठीक है, क्यों, कैसे डिफरेंस है, क्योंकि वो हमने 12th के लेवल पे बताया था। यहां पर जो है हालांकि काम के वो सबका था, लेकिन आज जो है एमए, बीए, बीएससी, बीकॉम जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा भी हम एक और एमए कर रहे हैं, ठीक है, 4 अपने पूरे हो गए हैं, तो कुल मिला के एक और जो एमए है उसमें भी मेरा भी परसों एग्जाम है और अभी तक हमने मॉडल पेपर नहीं ले पाए। और हर बार एमए में फर्स्ट आती है, कैसे समझाने वाले हैं आपको, जरा सुनिए सर। सबसे पहले नंबर 1, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखिए बिना पढ़े भी ठीक है पास हो जाएंगे, वो एक अलग मैटर है। ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े जो है वो पास हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर, उसे हम साइड में रख देते हैं। पहले हम वो बात करते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया लेकिन डर लग रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी की। सर देखो भाई, अगर आप बीएससी में डर रहे हैं तो पहले तो आपके डर को हम खत्म कर देते हैं बिल्कुल जड़ से। इधर देखो भाई, क्योंकि मान लिया बीएससी में क्या होगा, मान लिया 8 शॉर्ट आते हैं जिसमें आपको सिर्फ 5 करने होते हैं, ठीक है सर। उसके बाद 6 लॉन्ग आते हैं जिसमें से सिर्फ 3 करने होते हैं। मल्टीपल तो चलिए आप तुक्का लगा लेते हैं, जिन्हें नहीं आता वो तो अलग की बात हो गई। अब 6 लॉन्ग, मान लिया एक लॉन्ग 6 नंबर का, तो 36 नंबर के लॉन्ग आते हैं, ध्यान से समझिएगा। और अगर 8 शॉर्ट आए, एक शॉर्ट 2 नंबर का, तो 16 नंबर के शॉर्ट हो गए, 5 का मल्टीपल हो गया। सबको अगर आप जोड़ लोगे तो यानी कितना हो जाएगा, लगभग 42, 10, 52 और 5, लगभग यानी मान के चलिए 55 से 60 नंबर का पेपर आता है। और 50, सॉरी यहां पर बीएससी अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, ठीक, फाइनल में जो है लॉन्ग 10 नंबर का हो जाता है, वो आप समझ जाइएगा जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 33 नंबर का पेपर होता है एक, और इसमें पास कितने वाला होता है, पास होता है 11 वाला। यानी सरल भाषा में कहें तो चॉइस वगैरह मिला के जो 6 लॉन्ग आते हैं, लगभग 60 नंबर का पेपर आया और आपको करना कितना है, सिर्फ 11 नंबर। यानी अगर आपने एक लॉन्ग कर दिया 6 नंबर का और 2 शॉर्ट कर दिए तो 6 और 4 10 नंबर हो गए, एक तुक्का लगा दिया 11 नंबर हो गए। कुछ लोग कहेंगे क्या बीएससी में अगर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखे नंबर मिल जाते हैं? हाँ मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यह नहीं सोचना है कि अगर बिल्कुल आपने तैयारी नहीं की तो आपको यह नहीं सोचना कि मैं 6 के 6 लॉन्ग करने, आपको यह सोचना कि 6 में मेरा 1 या 1.5 लॉन्ग फंस जाए, मेरा काम हो गया। क्योंकि 6 में अगर 1.5 लॉन्ग फंस गया तो 9 नंबर का भैया लॉन्ग हो गया। 8 शॉर्ट में से 2 शॉर्ट भी फंस गए तब भी 8 कितने हो गए, 2 2 4 नंबर के हो गई है। और 2 विकल्प 9 2 11 4 15 नंबर का पेपर हो गया। 15 3 पेपरों में आ गए 45, 30 अगर प्रैक्टिकल में भी मिल गए, 30 तो नहीं मिलता, अच्छे खाते 40 मिल गए, 85 गुणा कर लीजिएगा, लगभग फर्स्ट डिवीजन बन जाएगी भाई। यानी आपको पहली बात तो डरना नहीं, क्योंकि चॉइस बहुत ज्यादा होती है। ये हम वीडियो बना क्यों रहे, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो पिछली साल प्रमोट हो गए, उन्हें मालूम ही नहीं पेपर दिया कैसे जाता। ठीक है, उसी तरीके से सेम जो एमए वाले लोग हैं, एमए में भैया 10 लॉन्ग आते हैं, 10, और करने कितने होते हैं, सिर्फ 5 लॉन्ग करने होते हैं। आपने तैयारी की ही होगी, अगर इस चैनल को फॉलो करके रखा है तो हमने कई बार बताया आप अनसॉल्व का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, और अनसॉल्व में अगर आपने पिछले 2 3 4 साल बिल्कुल वाकई में कायदे से तैयार कर लिया है, तो हम ये नहीं कह रहे आप 70 में 70 का कर लेंगे, 50 में 50 का कर लेंगे, 33 में 33 का कर लेंगे, नहीं, लेकिन भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कम से कम 2-4 क्वेश्चन देखे देखे लगेंगे हाँ ये हमने सुना है बहुत है, नहीं भी सुना है तब भी कोई बात नहीं, कॉपी को छोड़ना नहीं है। अब कुछ लोग कॉपी भरने का ये मतलब समझ लेते हैं कि अगर 32 पेज की कॉपी मिली है, 28 पेज की मिली है तो हमें पूरी कॉपी भरनी है। नहीं, एक चीज और बता दे रहा, कोई कहेगा एमए में कितने लॉन्ग, भैया हम तो हमेशा 5 पेज का लॉन्ग लिखते थे, लेकिन बात वही है, अगर 5 पेज का हम लॉन्ग लिखने का 5 लॉन्ग आपको करने हैं, यानी 30 पेज पूरी कॉपी भरनी पड़ेगी। 3 घंटे का टाइम है। अब आपकी स्पीड है कतई मरी हुई, आपने पहले 2 ही लॉन्ग कर पाए और बाकी छोड़ दिए। 2 लॉन्ग है तो 40 ही नंबर के, बाकी छोड़ दिए तो नंबर कहां से मिलने वाले? तो डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पे। अगर आपको लगता है कि हम 2 पन्ने का 1 लॉन्ग लिख के 5 कर पाएंगे 3 घंटे में, तो 2 पेज का लिखिए। आपको लगता नहीं हम 3 पेज का लिख सकते हैं तो 3 पेज का लिखिए। ये पता कैसे चलेगा? घर पे आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो करके देखिए। अभी अगर अभी देख रहे हैं आप, एक बार उठाइए, कितना टाइम लगता है 1 लॉन्ग लिखने में, चलिए 1 घंटा मान लेते हैं हम।
अगर आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम 5 पेज का लिखते हैं तो लिख के देखिए 5 पन्ने लिखने में हमें कितना टाइम लग रहा है। अगर 40 मिनट लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में फिर वो साइन भी करेंगे, चेकिंग भी करेंगे, दुनिया भर की ड्रामेबाजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बाकी सेम कंडीशन एमएससी की भी है। अगर आपने पीछे के सेट थोड़े से हल कर लिए होंगे तो काम आसान हो गया होगा। प्लस कुछ लोग सोच रहे थे कि सर हम बीएससी में टोटल इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, हिंदी तो मिक्स में लिखो यार, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, खाली कॉपी छोड़ देने अच्छा कुछ लिख के तो आओ। और अब फाइनल इस वीडियो में ओवरऑल हम एक बात कहेंगे हर बच्चे से, बीए वाला, बीए एमए में तो ऐसे लोग पास होते हैं जिन्होंने मॉडल पेपर नहीं खरीदा। कुछ लोग यहाँ पे अंग्रेजी समझाने आ जाएंगे कि जो है आपको सर जी कुछ नहीं मालूम, ऐसा नहीं, बिना पढ़े कोई पास नहीं होता। पिछले 12 सालों से हम यही देख रहे हैं, आदमी मॉडल पेपर नहीं खरीदता, जाता है अंड संड कॉपी भराता है और पास हो जाता है। ये तारीफ नहीं है, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की बुराई है, हमें मालूम है। लेकिन अब जिन बच्चों का कल पेपर और बेचारे डिप्रेशन में, तो उन्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि चलिए हम भी पास हो जाएंगे, सीधी बात है। और जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है वो कहीं फिर मेरे पढ़ने का क्या फायदा, उनकी परसेंटेज बेहतरीन आती है, उनकी आती है 65, 70, 75, लोग 80 तक ले आते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपनी 50, 52 ऐसे करके पास हो जाते हैं। तो अब आप डिपेंड करता, नहीं पढ़ा इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है नहीं, आपको सिर्फ पास होना है तो हो जाओगे, टेंशन ना लो। जो भी आप कर रहे हो, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, जो भी कर रहे हो, छोड़ना मत और उल्टा सीधा मत लिखना। उल्टा इसका मतलब क्या है, पूछा गया है, मान लिया कुछ भी उन्होंने पूछा, मान लिया उनका वेस्पर थ्योरी क्या, आप गाने लिख रहे हो उसमें, आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है, और कैसे कहूं मैं हो यार ये प्यार कैसे होता है, यही वेस्पर थ्योरी है। कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। हालांकि काफी अंधाधुंध चेक होती, हो सकता है उसमें भी मिल जाए, लेकिन आपको क्या लिखना, बाकायदा हेडिंग डालनी है वेस्पर थ्योरी, और उससे रिलेटेड आप जो लिख सकते हैं वो लिखिए। अगर आपको लगता है कि वेस्पर थ्योरी नहीं आती, इससे रिलेटेड हमने कुछ सुना है तो वो लिखिए। कुछ सुना ही नहीं है, कतई बेवकूफ है, तो सर पहली बात तो आप साल भर कर क्या रहे थे, सोचने वाली बात। और अगर अब नहीं भी है, बोले सर जी अब जो कर रहे थे वो कर रहे हैं, अब हम क्या करें, तो जो समझ में आए वो लिखिएगा। बस लगना चाहिए जो केमिस्ट्री, अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझो, केमिस्ट्री का पेपर है केमिस्ट्री लिखो, फिजिक्स का पेपर है फिजिक्स लिखो, खाली कॉपी पे नंबर नहीं मिलते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। पेपर कठिन भी आ जाए, पड़ोस में पता लगा टॉपर बैठ के भीख मांग रहा वगैरह, अरे यार पेपर बहुत कठिन था, हमारा पूरा नहीं हुआ, बोले मेरा पूरा हुआ, कैसे, वो ऊपर वाला जाने कैसे हुआ। यानी छोड़ना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और अभी आपके पास टाइम है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मॉडल पेपर एक बार उठाइए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आए उतना करिएगा, नहीं आए वो भी करिएगा। और हम गारंटी ले रहे हैं अगर आपने इतना किया तो बहुत आराम से आप पास हो जाएंगे, चाहे 2 घंटे बाद ही एग्जाम क्यों ना हो। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की सेल्फ हेल्प और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।